शांति। हमारी परम आदरणीय अरुणा दीदी जी, पूनम दीदी जी और उनके सभी सर्विस साथी भाई बहनें, मुझे अत्यंत खुशी है कि आज आप सबके बीच में इस आत्मा को आने का मौका मिला। इसलिए मैं आप सबका और विशेष रूप से हमारी अरुणा दीदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए और आपके बीच में बाबा की मुरली सुनाने का एक सुंदर अवसर दिया। मेरा थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि यहाँ कोई वीआईपी आने वाले हैं क्या? 4 चेयर 5 चेयर खाली क्यों रखा है? हमारे को आगे आने से अच्छा रहता है। मुरली सुनने के लिए जितना हम आगे बैठते हैं ना उतना अच्छा लगता है। आ सकते हैं? आ सकते हैं? आ सकते हैं तो आइए, अच्छा लगेगा। तो आज 3 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। उसमें विशेष रूप से बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया है कि कभी भी किसी के साथ में कोई भी झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करना। किसी के विपरीत कोई बात करता भी है तो उनको सावधान करना कि मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ, मुझे आप क्यों सुनाते हो। और लेकिन ये हकीकत जब होता है जब हमारी अपनी मनोस्थिति बहुत सुंदर पावरफुल हो। अदरवाइज तो क्या है कि दुनिया में भी आजकल चटपटा खाने को पसंद आता है ना, तो जो भी सुनाता है वो भी उसको बहुत ही चटपटा बना करके सुनाता है, तो हम उसमें बह जाते हैं। लेकिन आज बाबा ने उस पर हमें पूरा ध्यान खिंचवाया है खास, तो उस पर हम पूरा टेंशन देंगे ही देंगे। साथ में बाबा ने ये भी कहा है कि पतित पावनी कोई गंगा नहीं है, बाबा पतित पावन है। वो आकर के हमको पतित से पावन बना रहा है, तो एक उसी को याद करना है। बाकी हमारा बुद्धि योग इधर उधर नहीं जाए। माया बहुत चतुर है, वो भी बुद्धियों को भटकाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा चतुर होकर के, क्योंकि हमारा डायरेक्ट उससे कनेक्शन है, तो उसी अथॉरिटी में रह करके, उसी चिंतन में रह करके बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे तुम रूप वसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। क्या करना है? तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए, कुछ भी हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मुख भी किसने हमें दिया। तो जो भी, अगर मान लो जैसे कोई एक भोजन जो खाने लायक नहीं है या हमारी मन का पसंद नहीं है, हम मीठा चाहते हैं और खट्टा या नमकीन इस मुख में चला गया, तो क्या करते हैं? तुरंत उसको निकाल देते हैं ना, या अंदर लेते हैं। पूरा नहीं निकलता है ना, तब भी क्या करते हैं, और पानी पी करके उसको निकालते हैं। तो ये मुख के द्वारा वचन भी अगर कोई दूसरा सुनाता है
तो बाबा कहता है कि उसको नहीं सुनना है। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। आज की प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? किसकी अवस्था? किसकी अवस्था? किसकी अवस्था? अपनी अवस्था। हमारी क्या अंगुली उधर जल्दी जाती है कि आप ठीक हो जाओ, इधर कम आती है। तो बाबा ने आज अटेंशन दिलाया अपनी अवस्था, इसकी उसकी से मेरा कोई लेना देना नहीं। अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? तो मुझे अंगुली इधर रखना है, उधर नहीं। उत्तर में बाबा ने कहा, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। आज की वाणी का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली भरती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। मतलब योग तब लगता है जब हमारे अंदर ज्ञान की परिपक्वता हो। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे। कौन सा रास्ता? घर जाने का। हम भूल गए। भूलने से क्या हुआ? गलियों में घुस गए। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी के पास आए हैं। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीके तो ढेर हैं,
तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? बाबा कहते हैं ऐसे उसको वो क्या चाहता है ऐसे पूछ करके उससे मन की दिल की बात निकालनी है। वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करेंगे इसलिए हम आए हैं। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना। यहाँ तो गुरु जी नहीं है कोई, नहीं कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी मीन्स पिता बाप का संबंध आ गया। बोलो हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। तो वह कहता उसको करेक्शन कराओ, यहाँ गुरु नहीं, हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? फिर पूछो। इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझें बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। कौन होगा? कौन होगा? शिव बाबा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो। बाबा कहते उसको युक्ति से पूछना है। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो उनका पिताजी होगा ना। गुरु हो न सके। पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझें कि ये घर है, ये हमारा घर है, परिवार है। कोई फैमिली में आया हूँ। किसके पास आया हूँ? फैमिली में आया। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो जरूर तुम भी होंगे। ऐसे बाबा कहते हैं उसको युक्ति से बात करो। अच्छा वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा भी है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। बाबा कहते हैं उसको कैसे युक्ति से बताओ कि तुम्हारी आत्मा भी उसकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, तो उसी समय क्या हो गया? वो भी स्टार्टिंग में ही उसको क्या कर दिया कि तुम भी ब्रह्मा कुमार हो। कितना अच्छा युक्ति से बाबा ने उसको रियलाइज करा दिया कि तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। तो उसको युक्ति से क्या बना दिया? ब्रह्मा कुमार कुमारी, और तुम बाप दादा से मिलना चाहते हो। उनको ऐसे समझाना चाहिए, जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ, बाबा की तरफ उसकी बुद्धि आ जाए। समझें मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है। उसको ये रियलाइज हो जाए कि प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो हमारा बाप है। वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो
कि हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो, सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। दूसरा कोई है? सर्व का सद्गति दाता कोई है? पक्का? वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। उसको बताना चाहिए कि भाई देखो कितने बच्चे हैं बाप से वर्षा ले रहे हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझें हम बाप दादा से मिलने आए। बाबा को परिचय मिलेगा तब उसके बुद्धि में आएगा कि मैं बाप दादा से मिलने आया हूँ। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है। फिर समझाना चाहिए, भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं तो वह समझें यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान हैं। वही सबका बाप है, भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कौन से धर्म की स्थापना करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। क्या वो करते हैं? क्या करते हैं? त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बन गए? बन गए या बनेंगे या बन रहे हैं? क्या कहेंगे? बन गए या बन रहे हैं या बनेंगे? कौन सा उत्तर है? बन गए? पक्का? फिर मैं पूछूंगा, क्लास के बाद छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ये समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं? क्या पूछना है? तो कहेगा हैं? क्या कहेगा? लौकिक और पारलौकिक बाप तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। लौकिक बाप से वह वर्षा मिलता है और पारलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो ये क्या हुआ? क्या बताया बाबा ने? ये परिवार है, फैमिली है, वो बाप है, हम बच्चे हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि ब्रह्मा भी उससे वर्षा पा रहा है शिव बाबा से, तो वो कैसे होगा? ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं कि तुम अगर समझा दोगे ठीक से तो वो अपने आप ही समझ जाएगा। फिर नहीं कहेगा कि आपको गुरुजी से मिलाओ। फिर तो बच्चा बन करके बाप के पास जाएगा ना, भक्त बन के तो नहीं जाएगा। वह तो हिरे हुए हैं, अर्थात आदत पड़ी हुई है उनको गुरु गुरु कहेंगे, गुरुजी के दर्शन करा दो। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते हैं। सतगुरु एक है, फिर उसको सतगुरु पे ले आओ। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। कितना क्लियरिटी बाबा कि ज्ञान का सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। तो मनुष्य को कैसे कह सकते हो? तो बाबा ने कहा फिर उसको समझाओ कि ब्रह्मा भी ज्ञान का सागर नहीं है, विष्णु भी नहीं, शंकर भी नहीं, तो मनुष्य कैसे हो सकता है? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो नहीं सकती। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को ही कह सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी तो वही है ना। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं, तभी अथॉरिटी हुआ ना। अभी सारा वेदों शास्त्रों का सार हमको बाबा ने बता दिया। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? तभी भगवान को आना पड़ा, क्योंकि सूत को मूंझ दिया, क्या क्या गड़बड़ गड़बड़ कर दिया। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना, आज भी होली है। ज्ञान और विज्ञान अक्सर सिर्फ दो है। मनमना भव का भी ज्ञान देते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? मनमना भव का ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है। होली और धुरिया मनुष्य में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में क्या डाल देते हैं? धूल डाल देते हैं। रंग क्या है? रंग डालते हैं, कहीं कहीं तो इतना कुछ कुछ करते रहते हैं। हैं भी ऐसे। गति सदगति किसकी भी होती नहीं। धूल ही मुख में डालते हैं तो गति सदगति कैसे होगी?
ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है ही नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मिल गया? मिल गया या मिलेगा? तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। शिव बाबा से वर्षा कैसे लेते हैं? ब्रह्मा द्वारा। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है, क्योंकि गीता पाठी बहुत हैं। अब तुम बीके लिखो तब तो बाप का परिचय दो। मनुष्य बीके नाम सुनकर के डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। उस समय डरते थे, अभी तो लोग ऑफर करते हैं। नहीं, बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो? इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर के गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को मानेंगे। बुद्ध क्राइस्ट को मानते हैं, बुद्ध को फादर समझते हैं। सीजरा है ना, बुद्ध को, बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्ध को मानेंगे। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हैं हम लोग? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं तो बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? किसने की? बाबा ने। बाप नाम कहने से ही समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति व सद्गति का। शिव से मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। वह इस समय को जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हो, फिर उसी बात पे बाबा ला रहा है। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है, हमारा भी तुम्हारा भी बाप। गुरु गोसाई तो है नहीं। यह तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। वो जब पवित्र बन जाएगी तो सत्युग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है। अभी का शरीर जो है वो कितना भी उसको सुंदर साफ कर लो, फिर भी बाबा कहते हैं शरीर तो पवित्र नहीं।
ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। शरीर को गंगा स्नान करा लो। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। ये किसको पता नहीं है। इसलिए देखो पिछली बार कुंभ के अंदर कितने करोड़ों गए। यहाँ भी कोई गया था तो हाथ उठाओ, कोई गया था? एक दो, ज्यादा नहीं गए तो है जी। तो देखो कितना वहां पर करोड़ों करोड़ों। वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। क्या करते हैं? आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और औरों को करा सकते हैं। कौन? सेंसिबल। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं। क्योंकि बाबा ने कहा ना, जो सेंसिबल बने हैं वही दूसरों को धारण करा सकते हैं। तो मैं कौन? तो मैंने कितनी आत्माओं को यहाँ पर सेंसिबल बन करके लाया। देखो अपना चार्ट। अगर रिजल्ट तो होना चाहिए ना। एग्जाम में हमने एग्जाम दी और पेपर आउट हुआ और उसके बाद में अगर पास नहीं हुए तो क्या हुआ? क्या कहेंगे? फेल। तो मैं आत्मा सेंसिबल हूँ। बाबा ने कहा दूसरों को भी बनाएंगे। तो मेरे कितने यहाँ पर मैंने जिनको बनाया वो कितने बैठे हैं? देखो सबके हैं, जितने सारे बैठे हैं सबके यहाँ बैठे हैं। जिसके बैठे हैं, अर्थात जिसने सेंसिबल बन करके दूसरी आत्माओं को यहाँ ऐड किया, जो आपका सबूत बन करके बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6, बाकी 7, बाकी। तुमने मुरली सुना इस कान से, इधर से निकल गया। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मुरली है ना वो अंदर में जानी चाहिए। एक एक शब्द जो है कितना महान है, कितना अमूल्य है। तो बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कल की बात छोड़ दो, आज उसको एक्शन में लाओ। क्योंकि मैं कौन हूं? अपने आप से पूछो, मैं कौन? मैं सेंसिबल हूं तो मुझे वो प्रैक्टिकल करना ही है। उसको पोस्टपोन मत करो। उसको इमीडिएटली एक्शन में लाएंगे तो उसी दिन उसको एक्शन में लाते हैं तो उसकी मदद मिलती है। समझो कोई आपका बच्चा है, आपने जो कहा कि ये बच्चे ये काम करो, उसने उसी समय फौरन किया। और एक बच्चा है जो कहता है कि हाँ पापा कल कर लूँगा, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ ना, मुझे आज वहाँ जाना है ना, आपको तो पता ही है। इतना आपको कन्विंस कर देगा कि आपको तो पता है मेरे को आज ऑफिस जाना है, जल्दी है, ये है वो है। आप उसको कुछ नहीं कहोगे लेकिन अंदर में आएगा कि नहीं आएगा। और एक बच्चा है उसको भी ऑफिस जाना है लेकिन उसने आपके कहते ही उसको एक्शन में लाया। बाप दोनों को ही भोजन खिलाएगा, दोनों की ही पालना करेगा, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग किस पे जाएगी? उत्तर तो सबका सही है।
सबको उत्तर सही आता है। क्यों? क्योंकि बाबा के घर में यही विशेषता है, यहाँ का पेपर भी डिक्लेयर है, आंसर भी डिक्लेयर है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। दुनिया में अगर कोई एग्ज़ाम होती है, उसका पेपर अगर लीक हो जाता है तो कितना हंगामा मच जाता है। यहाँ बाबा ने पेपर लीक कर दिया है। जब से बाबा ने ज्ञान सुनाना कर शुरू किया, तब से बाबा ने पेपर लीक कर दिया, उसका उत्तर भी बता दिया। बताया कि नहीं? इसलिए उत्तर सबका राइट है कि ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, लेकिन ये आत्मा उसको एक्शन में कितना लाई, वो मुझे देखना है। नहीं तो क्या हुआ, नेमीचंद मुरली सुनने के लिए, जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मंदिर को जाते हैं, घंटी बजाते हैं, पहले जाते ही घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हो? क्यों बजाते हैं? हे भगवान जी, मैं आ गया, मुझे देख ले, तू जग जा। तो यहाँ भी दीदी ने कहा मुरली सुनना है, डेली मुरली सुनने के लिए आ गई भाग भाग करके। लेकिन अब दीदी तो एक्शन में ला रही हैं, तभी तो आप सब बैठे हो यहाँ। लेकिन मैंने एक्शन में कितना लाया, तभी मुझे नंबर मिलेगा ना। बाबा तो कहेगा, बाबा तो आपको डंडा मार के तो यहाँ समझाएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं वही धारण कर औरों को करा सकते हैं। कौन? सेंसिबल। तो अपने आप से आज पूछो, लिखो कि मैं सेंसिबल हूँ या परसेंटेज है? नहीं, ऐसा नहीं है, परसेंटेज। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलते हैं, उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर मारते हैं। इतना हार्ड शब्द बाबा ने यूज किया। सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती रहती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। कौन हो? पहले बताया सेंसिबल, अभी कह रहा है कि तुम बच्चे रूप बसंत। ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप में बसंत हैं, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देगा। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी नहीं करो, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश हो जाएगा। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना ही सत्यानाश हो जाएगा। दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं।
उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। बाबा तो जानता है, उसके पास तो टीवी लगा हुआ है बहुत बड़ा। किसका संग करना चाहिए, कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वह झट बता देंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड रहता है। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पालेंगे। अलफ और बेस समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्सर ही दो हैं, अलफ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है मामे कम याद करो। बस सबसे बड़ी खातरी यह है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ ये बताओ। कहते हैं डिटेल में समझा सकते हैं, अगर नहीं समझा सकते हैं तो मन बनाओ। कल पहले भी बाप ने कहा था कि मामे कम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को याद नहीं करो। बाकी झरमुई झंगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करो। कोई उससे हमारा लेना देना नहीं। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरु मनुष्यों का काम है। कितना कड़ा शब्द बाबा ने यूज किया। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना है। आज गांठ बांध लो और आज ही परीक्षा आएगी, ये भी बता देता हूँ। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मनमना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी है ना, मौत सामने खड़ा है। खड़ा है पक्का? जिसको ये पक्का निश्चय कि मौत सामने खड़ा, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का? इस पर मैं सुनाऊंगा आपको मुरली के बाद कि मौत सामने खड़ा है। ये अगर पक्का हो जाता है तो उसका एक्शन क्या होता है, फिर मेरा वो एक्शन है या नहीं, मुझे वो देखना है। तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र, जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। करो और कराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना है।
पत्थर निकाल, डिससर्विस नहीं करनी है। मुख से कभी पत्थर निकाल, डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, जो रूप वसंत हैं, सर्वेश्वरुल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना है। आज का वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भाव। डिटेल है, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, जान गए रावण के कितने रूप हैं, समझ गए, जान गए, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। जो जान लेगा उसके आगे नहीं आएगा ना। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन भी नहीं आएगी। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान भाव। फिर यह रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के पांचों तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर के आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार है, विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग हमारी गिर जाए। गिर तो नहीं जाएगी, दरार तो नहीं आ जाएगी, लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति। आज का सम्मान सुनाना है। तीसरा, मैं सदा निर्भय एवं निश्चिंत हूँ। तो मैं आपको बीच में एक बात कह रहा था तो मैं सुना देता हूँ। एक बार